अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा कैसे हैं आप लोग? बेटा जी हम लोग लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर 4 कर रहे हैं। चैप्टर 4 की हमारी जो एक्सरसाइज है वो 4.2 चल रही थी। आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे 4.2 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, कहते हैं इफ ए हमारे पास क्या है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ए का हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है जो स्क्वायर है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। तो ऑफ ऑर्डर 3 मतलब इसकी 3 रोज है, हमारे पास 3 कॉलम्स है। देन शो डैट, हमने ये शो करना है कि हमारे पास के एक कोई स्केलर है, हमारे पास कोई नंबर है, उसको ए से मल्टीप्लाई करें और उसका डिटर्मिनेंट लें तो इज इक्वल होगा के की पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास मैट्रिक्स का 3 है, जो हम ये स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे पास ए के साथ, तो इस के की पावर क्या आ जाएगी 3 और ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगी। ये एमसीक्यूज भी आता है। और इसी तरह अगर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ए, अगर हम इसका ऑर्डर ले लें 4/4, तो के को हम ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, के की पावर 4 और ए का डिटर्मिनेंट। मतलब जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उतनी के की पावर आ जाती है और फिर के का डिटर्मिनेंट आ जाता है। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है और कई बार बोर्ड में आया भी हुआ है, इसको आप ध्यान से देखना है। देखिए हमारे पास हमने लेट कर लिया कि ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3x3 का, जिसमें हमारे पास 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। तो ए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेट कर लिया 1 0 0 1 1 0 0 और 1। देखिए ज़रा हम क्या, हमने करना क्या है, के को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए के साथ। तो के को हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ज़रा के को, तो 1 0 0 0 1 0 0 तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। के को मल्टीप्लाई करते हैं, आप देखें जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है ना, ये के हमारे पास सभी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे के को 0 से करेंगे 0, के को इस 0 से करेंगे 0, के को 0 से मल्टीप्लाई 0, के को 1 से करेंगे 0 0 0 और के। तो हमने के को मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ज़रा, अब हमने क्या करना है, के का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो के का डिटर्मिनेंट लें, के ए का डिटर्मिनेंट, देखें इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, के 0 0 0 के 0 0 0 और के, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। अब देखें हमारे पास यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट है 3x3 का, 3 रोज है 3 कॉलम्स है। अब ये जो हमारे पास, ये जो आपको पता है इसे बोलते हैं, ये डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, या इसे डायगोनल एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये देखें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या है, के हैं। और ये जो हमारे पास जीरो, ये वाला जीरो, ये और ये वाले जीरो, इसको हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये वाले भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और ये के और के ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास ये हो कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या हो, सेम हो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या हो, जीरो हो। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो के को इस के से मल्टीप्लाई करेंगे और इस के से, तो के को के से और फिर इस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, के की पावर 3। और ये डिटर्मिनेंट के शुरू में आ जाएगा, डिटर्मिनेंट के बाहर लिख देंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0, ये 0, ये 0 1 0 0 0 और 1 आ जाएगा। देखें ये बात समझें ज़रा, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर डायगोनल के एलिमेंट एक जैसे हों तो डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। समझ आई बात? और ये जो एलिमेंट होते हैं उसको डिटर्मिनेंट के बाहर लिख देते हैं तो के की पावर 3 होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब के को बाहर चला गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ गया। तो ये हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ की। देखें ज़रा, के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल, ये के की पावर 3, अब ये किसकी इक्वल है, ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल नहीं है क्योंकि हमारे पास ये मैट्रिक्स था ना। देखें ए हमारे पास मैट्रिक्स था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें तो डिटर्मिनेंट इसका यही बन जाएगा ना। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ऐसा सच कोई इशू नहीं है हमारे पास, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें तो वो भी हमारे पास यही आएगा।
तो इसको इसकी जगह हमने लिख दिया के ए का डिटर्मिनेंट। यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास ए को स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का, तो के को ए से मल्टीप्लाई करें, उसका डिटर्मिनेंट ले, तो आंसर इज इक्वल है के की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब यहाँ पे ए का ऑर्डर 3/3 है, तो हमारे पास के की पावर 3 आ जाएगी ए का डिटर्मिनेंट। अगर हमारे पास ए का ऑर्डर 4/4 होता तो के की पावर 4 और ए का डिटर्मिनेंट आ जाना था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें देखें, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी इफ ए एंड बी आर सिंगुलर। तो हमें ये दो मैट्रिक्स गिवन है, तो उसने कहा ए और बी सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखें, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, हमारे पास ए इज सिंगुलर। जब ए हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो देखें तो ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, जीरो के। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले और आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास सिंगुलर है मैट्रिक्स, तो हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लैम्डा के लिए सॉल्व करना है इसको। तो देखें ज़रा, हमारे पास पहले हम ए को सॉल्व करते हैं, फिर बी को। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो आप लिखें गिवन दैट ए इज सिंगुलर। हमें बताया गया है कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल होगा ज़ीरो के। तो इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 4 2 3 7 लैम्डा 6 2 3 1। इसको डिटर्मिनेंट को हम ज़ीरो के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 से इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, जिस तरह हमने काफ़ी सारे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। अब रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो रो 1 का पहला एलिमेंट है 4 आ जाएगा। अब 4 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट स्किप कर देंगे फर्स्ट कॉलम के, तो ये आ जाएगा लैम्डा 6 3 और 1 आ जाएगा। फिर माइनस आएगा, ये 2 आ गया हमारे पास, ये एलिमेंट दूसरा फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप कर देंगे, 7 2 6 और 1 आ जाएगा। फिर प्लस का 3। अब ये जो 3 है फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट छोड़ देते हैं थर्ड कॉलम के, ये आ जाएगा 7 लैम्डा 2 और 3 इज इक्वल 0। ये हमने रो 1 से एक्सपेंड कर दिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये 4 वैसे लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा, ये माइनस फार्मूले वाला 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। ये -2 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 12 +3। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 2 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 लैम्डा इज इक्वल 0। तो देखें 4 वैसे, बल्कि ये 4 को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 लैम्डा, और 4 को 18 से करेंगे तो ये हो जाएगा 72। ये -2 वैसे, ये प्लस का 7 माइनस का 12, तो ये प्लस माइनस करेंगे -5 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ, ये हो जाएगा 63। और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा इज इक्वल 0। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम प्लस माइनस करते हैं। सिमिलरली हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इधर कर लेते हैं। तो देखें ये 4 लैम्डा वैसे हमारे पास, ये -72, ये -2 और ये -5, प्लस का 10 हो जाएगा। और ये प्लस का 63 और माइनस का 6 लैम्डा इज इक्वल 0। तो अब देखें हमारे पास क्या है, ये 4 लैम्डा और ये 6 लैम्डा, 4 लैम्डा -6 लैम्डा एक साथ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 10 और प्लस का 63, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 72 वैसे, ये हो जाएगा प्लस का 73 इज इक्वल 0। इन दोनों को प्लस कर दिया, तो 4 लैम्डा और ये 6 लैम्डा, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे -2 लैम्डा आ जाएगा। और इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 72 प्लस का 73 प्लस 1 इज इक्वल 0। -2 लैम्डा, ये प्लस का 1 राइट पे आके माइनस का, और ये -2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, माइनस माइनस से कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल आ जाएगा 1/2। ये हमने ए पार्ट को सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 1/2। अब सिमिलरली हम वैसे ही बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं गिवन डैट
बी इज सिंगुलर, बी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर बी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी का डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। तो बी को हमने इसका डिटर्मिनेंट लेके इसको ज़ीरो के इक्वल रख लेते हैं, -2 4 5 1 -2 1 -2 लैम्डा और ज़ीरो, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल होगा ज़ीरो के। तो अब इसको भी हम रो वन से क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, सेम बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, एक्सपेंडिंग बाय रो वन। देखें ये रो वन है, रो वन का फर्स्ट एलिमेंट है -2, ये लिख देंगे। -2 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो के एलिमेंट स्किप कर देंगे फर्स्ट कॉलम के, तो ये आ जाएगा -2 1 लैम्डा और ज़ीरो। फिर माइनस आएगा फॉर्मूले वाला 4 लिख देंगे, ये फर्स्ट रो स्किप कर देंगे सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 -2 1 और ज़ीरो। फिर आ जाएगा +5, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 -2 और लैम्डा इज इक्वल ज़ीरो। तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो, लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा, ये -4, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो। अच्छा ये -2 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा -2 ब्रैकेट क्लोज ये वाली, +5, 1 को लैम्डा से करेंगे लैम्डा, -2 को -2 से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल ज़ीरो। ये -2 माइनस लैम्डा आ जाएगा, -4, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 2, और ये हम क्या, चलेंगे ये नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं, ये वैसे ही लिख दिया इज इक्वल ज़ीरो। -2 को माइनस लैम्डा से करेंगे तो ये 2 लैम्डा हो गया, -2 4 को 2 से करेंगे तो 8, 5 को लैम्डा से करेंगे तो 5 लैम्डा, और 5 को 4 से करेंगे तो 20 इज इक्वल ज़ीरो। अब ये 2 लैम्डा प्लस का और ये 5 लैम्डा भी प्लस का, तो ये आ जाएगा 7 लैम्डा, माइनस का 8 माइनस का 20, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 28 इज इक्वल ज़ीरो। ये माइनस का 28 राइट पे जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 28 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 28/7, तो 28 को 7 पे डिवाइड किया तो लैम्डा हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई 4। तो ये हमारा क्वेश्चन जो 8 था कंप्लीट हो गया। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, इसमें देखिए कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ, एक तो हमें इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड करना है, फिर ये हमने शो करना है एंड शो डैट ए इनवर्स इनटू ए, मतलब ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या है I3, I3 मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो देखिए हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स है, हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो हमें पता है जो ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/, ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमें दो चीज़ें चाहिए यहाँ पे, एक हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए और एक हमें ए का एडजॉइंट चाहिए। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1 2 1 -5 0 4 5 4 और ज़ीरो। इसको रो वन से हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो वन, एक्सपेंडिंग बाय रो वन से एक्सपेंड करें। देखें हमारे पास जो रो वन का फर्स्ट एलिमेंट है 1 आ जाएगा, 1 फर्स्ट रो में है फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 0 4 4 और ज़ीरो। फिर माइनस आएगा फॉर्मूले वाला, दूसरा एलिमेंट रो वन का 2 है वो आ जाएगा, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा -5 5 4 और ज़ीरो आ जाएगा। फिर प्लस का 1, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा -5 0 5 और 4, हमने ये लिख दिया, रो वन से एक्सपेंड कर दिया। अब देखें हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा ज़ीरो, 4 को 4 से करेंगे ये आ जाएगा 16, -2, -5 को 0 से करेंगे ज़ीरो, 5 को 4 से करेंगे क्या आ जाएगा 20, +1, -5 को +4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा मल्टी -20, और 5 को 0 से करेंगे क्या आ जाएगा ज़ीरो। तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा 1 -16, 0 -16 -16, ये -20, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 20। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये देखा -16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे
40 हो जाएगा और ये माइनस का 20। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -16 -20 -36 प्लस का 40। तो ए का बेटा जी डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया, वो आ गया 4। ए का डिटर्मिनेंट 4 आ गया। अब 4 0 के इक्वल नहीं है, मतलब अगर 0 के इक्वल होता तो इसका फिर सिंगुलरता पे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब इसका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, क्योंकि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनका इन्वर्स फाइंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये ए इज इक्वल 4 आ गया, नॉन सिंगुलर है, तो हम अब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमने यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट देखें तो हमने ए का जो है एडजॉइंट फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स ए जो है वो इसके 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। तो हमारे पास जब मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा हो जिसका ऑर्डर 3/3 हो, तो फिर उसके अर्जाइंट का बेटा जी फॉर्मूला ये है, अर्जाइंट ऑफ ए इज इक्वल होगा बेटा जी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो ये हमारे पास बेटा जी क्या अर्जाइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होगा और इसका होल का ट्रांसपोज। ये फॉर्मूला एमसीक्यूज में भी आता है कि जब हमारे पास एक ए ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 है तो उसका अर्जाइंट हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। अब ये देखें A11 A12 A13 ये क्या को फैक्टर है, तो A11 हम कैसे फाइंड करेंगे, ये 9 के 9 हमने फाइंड करने। A11 का फॉर्मूला -1, यहाँ पे -1 आएगा। ये जो एड्रेस होता है एलिमेंट का, ये पावर में -1 की पावर में ये क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 1 + 1 होगा। अब ये जो पहले होती है ये रो होती है और ये कॉलम, तो ए में हमने फर्स्ट रो स्किप कर देनी है, फर्स्ट कॉलम स्किप कर देना है। तो ये एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास 0 4 0 और 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा और डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 × 2 का। A11 हमने कैसे फाइंड किया, फॉर्मूला -1, ये जो भी ड्रेस हो ये -1 की पावर में ऐड कर देंगे। ये फर्स्ट रो होती है, फर्स्ट रो स्किप कर दी ए में, और ये जो है कॉलम होता है फर्स्ट कॉलम स्किप कर दिया, 0 4 4 और 0 ये हमने लिख दिया। अब इसको फाइंड करते हैं तो A11 ये -1 की पावर हो जाएगा 2, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। तो A11 इज इक्वल आ जाएगा, ये नेगेटिव की पावर इवन है तो नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, 1 की पावर जो मर्जी 1 रहता है, 0 को -16 से करेंगे -16, तो A11 हो जाएगा -16। तो हमारा ये फर्स्ट को फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरह हमारे पास A12 इसका फॉर्मूला का -1 की पावर 1 + 2, ये हमारे पास रो और ये कॉलम, -1 की पावर में 1 और 2 ऐड कर दिया। अब फर्स्ट रो छोड़नी है, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो छोड़ देते हैं, सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा -5 5 4 और 0, ये फर्स्ट रो छोड़ दी, सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट आप लिख देते हैं। देखें A12 ये -1 की पावर 3 हो जाएगा, -5 को 0 से करेंगे 0, 5 को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 20। तो A12 ये नेगेटिव की पावर ऑड है तो नेगेटिव ख़त्म नहीं होगा, ये -20 -1 को -20 से करेंगे तो A12 आ जाएगा 20। ये हमने दूसरा को फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब सिमिलरली हमारे पास जो A13 का फॉर्मूला क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3। अब देखें फर्स्ट रो छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आ जाएगा हमारे पास -5 5 और 0 और 4 आ जाएगा। फर्स्ट रो छोड़ दी, थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट आ जाएंगे। तो हमारे पास ये A13 -1 की पावर हो जाएगा 4, -5 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -20, माइनस ये 5 को 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो A13 किसके इक्वल आ गई, ये -1 की पावर 4 इवन है, माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा -20, -20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -20। तो ये हमने जो थर्ड को फैक्टर है ये फाइंड कर लिया A13, हमने 9 के 9 फाइंड करने इस तरह। अब इस तरह A21 का फॉर्मूला होगा -1 की पावर 2 + 1,
अब देखिए ये रो है और ये कॉलम, दूसरी रो छोड़नी है, पहला कॉलम, दूसरी रो छोड़नी है ए में हमने, और पहला कॉलम, ये रो दूसरी, ये पहला कॉलम, 2 1 4 और 0 एलिमेंट आ जाएंगे। फर्स्ट रो में आ जाएगा 2 1 और ये आ जाएगा 4 और 0। दूसरी रो छोड़ दी, पहला कॉलम 2 1 4 और 0। तो ए 2 1, ये -1 की पार हो जाएगा 3, 2 को 0 से करेंगे 0, 4 को 1 से करेंगे 4 आ जाएगा। तो A21 ये -1 की पावर 3 है, नेगेटिव की पावर ऑड और नेगेटिव वैसे रहता है, ख़त्म नहीं होगा, ये -4 आ जाएगा। A21 -1 को -4 से करेंगे +4। ये हमने चौथा को फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट है A22। A2 का फॉर्मूला -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 2 + 2 आ जाएगा। दूसरी रो छोड़ देंगे, दूसरा कॉलम, ये रो ये कॉलम, तो एलिमेंट आ जाएगा 1 1 5 और 0। एलिमेंट आ जाएंगे 1 1 5 और 0 आ जाएगा। तो A22 ये -1 की पावर 4, 1 को 0 से करेंगे 0, 5 को 1 से करेंगे 5, नेगेटिव की पावर इवन है तो नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 -5 तो A22 क्या आ जाएगा बेटा जी, -5। ये हमने बेटा A22 फाइंड कर लिया। अब A23, तो A23 का फॉर्मूला क्या होगा, -1 की पावर 2 + 3, -1 की पावर 2 + 3, दूसरी रो छोड़नी है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, 2 3, दूसरी रो छोड़ दें, तीसरा कॉलम 1 2 5 4, दूसरी रो तीसरा कॉलम 1 2 5 और 4 आ जाएंगे, 1 2 5 और 4 आ जाएंगे, ये एलिमेंट आ गया। देखें अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, A23, तो ये -1 की पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 + 3 5, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 5 को 2 से क्या 10 आ गया। तो A23 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर 5 है, नेगेटिव की पावर ऑड है, नेगेटिव ख़त्म नहीं होगा, 4 -6 तो ये 4 -10 तो ये आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये -1 ये -6, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6। तो ये हमने फाइंड कर लिया A23। ये 3 1 हम निकालें, A31 किसके इक्वल होगा, -1 की पावर 3 + 1। अब थर्ड रो स्किप कर देंगे, फर्स्ट कॉलम स्किप कर देंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 1 0 और 4। तो A31 क्या आ जाएगा, ये -1 की पावर 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये -0 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो A31 बेटा जी नेगेटिव पावर इवन नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, 8 में 0 माइनस करेंगे 8, तो A31 बेटा आ गया हमारे पास, 31 किसके इक्वल आ गया, 8 के। A23 सॉरी A32, इसका फॉर्मूला क्या होगा, -1 की पावर 3 + 2, तीसरी रो छोड़ देनी है हमने, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो छोड़ते हैं दूसरा कॉलम, 1 -5 1 और 4, 1 -5 1 और 4 एलिमेंट आ जाएंगे। तो A32 -1 की पावर 5, 1 को 4 से करेंगे 4, ये माइनस फार्मूले वाला, -1 को 5 से करेंगे -5। तो A32 ये नेगेटिव पावर पावर जो है 5 ऑड है तो नेगेटिव ख़त्म नहीं होगा, ये 4 ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। तो A32 बेटा जी क्या आ जाएगा, -1 और ये आ जाएगा 9, तो A32 आ जाएगा -9। ये हमने A32 फाइंड कर लिया। तो ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया था 4, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये सारा सॉल्व कर लिया। ए का डिटर्मिनेंट हमने लिख देते हैं 4 आ गया हमारे पास, ए का डिटर्मिनेंट हमने ये निकाल लिया तो लिख देते हैं 4। अब ये मैं रेज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने एक को फैक्टर हमारा रह गया, वो फाइंड करना और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ज़रा, हमारे पास लास्ट रह गया था A33, तो इसका फॉर्मूला होगा -1 की पावर 3 + 3, तो थर्ड रो स्किप कर देंगे, थर्ड कॉलम, तो 1 2 -5 और 0 ये आ जाएगा। तो A33 -1 की पावर 3 + 3 क्या आ जाएगा 6, 1 को 0 से करेंगे 0, माइनस फार्मूले वाला, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये आ जाएगा A33
नेगेटिव पावर इवन है, नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। तो A33 बेटा जी हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। देखें अब हम करते क्या है, यहाँ पे ये जो हमने अर्जाइंट ऑफ ए का फॉर्मूला लिखा है, हमारे पास ये क्या है, अर्जाइंट ऑफ ए। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखें A11, A12, A13, ये सारे 9 के 9 जो हमने को फैक्टर फाइंड किए। तो A11 की वैल्यू कितनी आई, -16। A12 की कितनी आई बेटा जी, 20। A13 की कितनी आई, -20। A21 की कितनी आई, 4। A22 की कितनी आई है, A22 की आई है -5। और हमारे पास 23 की कितनी आई है, A23 की आई थी 6। A23 की 6 आई। और A31 की आई -8। A32 की आई -9। और A33 की आई 10। और ये इसका ट्रांसपोज। ये हमने, ये जितने भी हमने को फैक्टर फाइंड किए थे सारे 9 के 9 यहाँ पे पुट कर दिए। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो अर्जाइंट ऑफ ए इज इक्वल, ट्रांसपोज क्या करेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देगा, -16, 20, -20। सेकेंड रो 4, -5, 6। थर्ड रो -8, -9 और 10 आ गया। ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये हमने अर्जाइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। ये सारे को फैक्टर हमने फाइंड कर लिए हैं। तो ये हमारा अर्जाइंट ऑफ ए आ गया, ए का डिटरमिनेंट आ गया, ये हमने निकाला हुआ है। तो हमें पता है कि जो इन्वर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है ए का इन्वर्स, ये I3 इज इक्वल होता है 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट अर्जाइंट ऑफ ए। तो देखें ए का इन्वर्स, तो 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट निकाला हमने 4 और अर्जाइंट ऑफ ए निकाला हमने, हमारे पास -16, 20, -20। फर्स्ट कॉलम 4, -5 और 6 आ जाएगा। -8, -9 और 10, -8, -9 और 10 आ गया। ये हमने ए का इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। अब ए का इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया, अब उसने कहा है कि ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करें और प्रूव करें, आंसर I3 आता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें, हमने ये प्रूव करना है ए इन्वर्स इंटू ए। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। -16 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, -16 को 1 से करेंगे बेटा, -16, 4 को -5 से करेंगे, -28 को 5 से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, 8 को 5 से करेंगे, ये हो जाएगा 40। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। -16 को 2 से करेंगे, माइनस का 32, 4 को 0 से करेंगे 0, 8 को 4 से करेंगे तो प्लस का 32। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर दिया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करते हैं। -16 को 1 से करेंगे -16, 4 को 4 से करेंगे 16 और 8 को 0 से करेंगे 0। ये हमने फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो को करते हैं। सेकंड रो को तीनों कॉलम से, 20 को 1 से करेंगे 20, -5 को -5 से करेंगे प्लस का 25, और -9 को 5 से करेंगे माइनस का 45। तो ये हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। 20 को 2 से करेंगे 40, -5 को 0 से करेंगे 0, -9 को +4 से करेंगे तो माइनस का 36। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। अब सेकंड रो को थर्ड से करते हैं। 20 को 1 से करेंगे 20, -5 को बेटा +4 से करेंगे तो -20, -9 को 0 से करेंगे तो बेटा जी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेकंड रो को थर्ड से कर दिया कॉलम से। अब थर्ड रो को तीनों कॉलम से करते हैं। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। -20 को 1 से करेंगे -20, 6 को -5 से करेंगे माइनस का 30, और 10 को 5 से करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 50। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करें, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से। -20 को 2 से करेंगे -40, 6 को 0 से करेंगे 0, 10 को 4 से करेंगे तो प्लस का 40। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करते हैं। -20 को 1 से करेंगे -20, 6 को 4 से करेंगे तो 24, और 10 को 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ये हमने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया। तो 1/4, ये -16 माइनस का 20 प्लस का 40, तो ये कितना हो जाएगा, इनको अगर हम प्लस माइनस करें ये हो जाएगा 36 माइनस का प्लस का 40, तो ये आ जाएगा 4। इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे +32 -30 0,
ये भी कैंसिल, ज़ीरो हो जाने, बाकी सारे ज़ीरो आने वाले हैं। तो ये भी हमारे पास ये 45 25 प्लस 20 45, ये सारे ज़ीरो। ये हमारे पास प्लस माइनस करने से 4 आ जाएगा, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और ये क्या आ जाएगा 4। तो अब देखिए हमने डिस्कस किया था कि 4 यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 4 क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं सबसे, या 4 को सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4, 1/4 को ज़ीरो से करेंगे ज़ीरो, 1/4 को ज़ीरो से करेंगे ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और ये 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4, ज़ीरो से करेंगे ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये देखें, ये 4 4 से कैंसिल, ये 4 4 से, ये 4 4 से। तो हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ऑफ ऑर्डर 3। हमारे पास 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम है। ये हमारा क्वेश्चन जो 9 है वो कंप्लीट हो। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने देखें क्या प्रूव करना है। कहता है ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो इसके दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ए और बी हमें ये गिवन है, तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करनी है। तो देखें पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बेटा जी, ए बी का होल ट्रांसपोज, मतलब पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना, बाद में उसका ट्रांसपोज लेना है। चलें पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास ए की वैल्यू है 1 -1 2 0 -3 और 1, और बी हमारे पास है बेटा जी 1 -3 0 1 -2 और 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखें हम ए बी इज इक्वल, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, 1 को 1 से करेंगे 1, -1 को -3 से करेंगे +3, 2 को 0 से करेंगे 0। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, 1 को 1 से करेंगे 1, -1 को -2 से करेंगे +2, 2 को 1 से करेंगे 2 आ गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर दिया। फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, अब सेकंड रो को करते हैं मल्टीप्लाई। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, 0 को 1 से करेंगे 0, -3 को -3 से करेंगे +9, 1 को 0 से करेंगे 0। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, 0 को 1 से करेंगे 0, -3 को -2 से करेंगे +6, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। ये हमने फर्स्ट रो को और मतलब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 4, ये 2 + 2 + 1 5, ये 9 और ये 7। तो अब देखें हम ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं। तो ए बी का ट्रांसपोज कैसे आएगा, आपको पता ट्रांसपोज क्या करता है, फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब सिमिलरली हमारी राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में देखें हमने क्या प्रूव करना है कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, मतलब पहले बी और ए का ट्रांसपोज लेना है, बाद में इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखें ज़रा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तो बी की हमारे पास वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास 1 -3 0 1 -2 1, और ये इसका ट्रांसपोज। और ए की हमारे पास क्या वैल्यू है, 1 -1 2 0 -3 और 1, और ये इसका ट्रांसपोज। तो आप पहले ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ट्रांसपोज में ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। तो ये हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। सिमिलरली इसका देखें, तो 1 -1 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये हमने दोनों का ट्रांसपोज लिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे 1, -3 को -1 से करेंगे +3, 0 को 2 से करेंगे 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, 1 को 0 से करेंगे 0, -3 को -3 से करेंगे +9, 0 को 1 से करेंगे 0 आ जाएगा। अब सिमिलरली सेकंड रो को दोनों कॉलम से करते हैं, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, 1 को 1 से करेंगे 1, -2 को -1 से करेंगे +2, 1 को 2 से करेंगे 2। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, 1 को 0 से करेंगे 0, -2 को -3 से करेंगे +6, 1 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1।
ये हमने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें इसको ऐड करेंगे 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9, ये करें 5 और ये आ जाएगा 7। तो देखें हमारे पास जो ए बी का होल ट्रांसपोज का भी आंसर यही है, और ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इसका आंसर भी यही है। तो हम कहेंगे सो प्रूव ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। और ये एमसीक्यूज भी आ जाता है कि वो पूछ लेता है ए और बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, तो याद रखिएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल है। सिमिलरली हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें ए की वैल्यू ये मैट्रिक्स गिवन है, ये बी गिवन है, तो इसके लिए भी हमने यही प्रूव करना है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, पहले देखिए ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में इसका ट्रांसपोज। तो ए हमारे पास है 1 2 1 4 2 1, और बी हमारे पास है 1 -3 -2 और 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को -2 से करेंगे -4। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, 1 को -3 से करेंगे -3, 2 को 1 से करेंगे 2। फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से करते हैं, अब सेकंड रो को करते हैं दोनों कॉलम से, 1 को 1 से करेंगे 1, 4 को -2 से करेंगे -8, 1 को -3 से करेंगे -3, 4 को 1 से करेंगे 4, 2 को 1 से करेंगे 2, और 1 को -2 से करेंगे -2, 2 को -3 से करेंगे -6, 1 को 1 से करेंगे 1। तो ये हमने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। अब देखें ज़रा, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -1, ये -7, ये 1, ये 0 और ये -5। तो ये हमने ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए बी का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो -7 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये हमने ए बी का ट्रांसपोज ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड में देखें तो राइट हैंड साइड में हमने क्या प्रूव करना है, हमारे पास बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। देखें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है, यहाँ पे देखिए ज़रा, तो ये है 1 -3 -2 और 1 इसका ट्रांसपोज, और ए हमारे पास है 1 2 1 4 2 और 1 और इसका ट्रांसपोज। तो पहले ट्रांसपोज लेंगे बाद में मल्टीप्लाई। ट्रांसपोज में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को -2 को 2 से करेंगे -4। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, 1 को 1 से करेंगे 1, -2 को 4 से करेंगे माइनस का 8 आ जाएगा। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करते हैं, 1 को 2 से करेंगे 2, -2 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट रो को हमने तीनों कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो को करते हैं, -3 को 1 से करेंगे -3, प्लस 1 को 2 से करेंगे 2। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, -3 को 1 से करेंगे -3, 1 को 4 से करेंगे 4। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करते हैं, -3 को 2 से करेंगे -6, 1 को 1 से करेंगे 1। तो ये हमने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये 1 -4 -3, ये -7, ये 0, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा +1 और ये -5। तो देखिए आंसर सेम आ गया, -3 -7 0 -1 1 -5। तो आंसर सेम आ गया। तो आप लिखें सो प्रूव्ड ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज।